महेंद्र पर्वत से उतर करके चले। मेरु मंदर संकासा मत्ता इव महागजा छादयंत इवाकाशं महाकाया महाबला सभाज्यमानं भूतैस्तस्मात्मवन्तं महाबलं हनुमन्तं महावेगं वहन्त इव दृष्टिभिः राघवे चार्थ निवृत्तिं कर्तुं च परमं यश समाधाय समृद्धार्था कर्म सिद्धि विरुन्नता। वे सब मेरु मंदर पर्वत सदृश महाकाय तथा महाबली बानर मतवाले हाथी के समान झूमते हुए आकाश मार्ग को आच्छादित करते हुए चले। वे सब सिद्ध गंधर्व आदि के द्वारा पूजित बलशाली महावेगवान तथा ब्रह्मचारी हनुमान को प्रेम पूर्वक बार बार देखते हुए जा रहे थे। माने हनुमान जी यक्ष गंधर्व और सिद्धों के द्वारा पूजित हैं, उनके साथ में सब लोग जा रहे हैं। प्रियाख्यानोन्मुखा सर्वे सर्वे युद्धाभिनंदितनः सर्वे राम प्रतीकारे निश्चितार्था मनस्विनः प्लवमानाखमुत्पत्य ततस्ते कानको नौकसः मंदनोप ममासे दुर्भनम द्रुमलतायुतम। सभी वानर कार्य सिद्ध होने से प्रसन्न थे। उन्होंने इस कार्य सिद्धि का यश प्राप्त हो गया था और इस समाचार को रामचंद्र से कहने के लिए वे सभी वानर उत्सुक थे। वे सब रामचंद्र का उपकार करने के इच्छुक थे और सभी युद्ध की इच्छा रखते थे। आकाश मार्ग से उड़कर के चलते हुए वानर नंदन वन के समान एक सुंदर वन में जा पहुंचे। वहां उसका नाम मधुवन था और सुग्रीव द्वारा रक्षित था। मधुवन के फल सके के खाए। हाँ। तब मधुवन भीतर सब आए अंगत सम्मत मधु फल खाए। यत्तन्मधुवनं नाम सुग्रीवस्याभिरक्षितम् अदृश्यं सर्वभूतानां सर्वभूतमनोहरम् यद्रक्षति महावीर्य यदा सदा दधिमुख कपिः मातुल कपिमुख्यस्य सुग्रीवस्य महात्मनः ते तद्बाणमुपागम्य बभूवु परमोत्कटाः वानरा वानरेन्द्रस्य मनः कांततमम्। उस मनोहर वन में कोई प्राणी नहीं जा सकता था और वह वन सुग्रीव के द्वारा रक्षित था। सुग्रीव के मामा महाबली दधिमुख बानर उसकी रक्षा करने में नियुक्त थे। वे सब बानर मधुवन में जाकर के बड़े उन्मत्त हो गए और इच्छानुसार कार्य करने लगे। तो दधिमुख है सुग्रीव को मामा। दधिमुख की हरि निसठ सठ जाम बंतल बलरास है। तुलसीदास जी ने इनका स्मरण किया है। मनमाना आचरण कर रहे हैं। ततस्ते बानरा दृष्टा दृष्ट्वा मधुवनं कुमारमभ्ययाचन्त मधूनि मधुपिंगला। ततः कुमारस्तान् वृद्धान् जाम्बवत् प्रमुखान् कपीन् अनुमान्य ददौ तेषां निसर्गं मधुभक्षणे। ततश्चानुमताः सर्वे संपृष्टा मनोरथः मुदिता प्रेषिताश्चापि प्रणत्यन्तो भवन्ततः। मधुवन में पहुंच कर के उन परम प्रसन्न वानरों ने युवराज अंगद से मधुपान करने की आज्ञा मांगी। अंगद ने जामबान आज श्रेष्ठ वानरों से सलाह करके वानरों को मधुपान करने की आज्ञा दे दी। आज्ञा पाकर वे सब वानर मारे प्रसन्नता के नाचने लग गए। ते निसृष्टा कुमारेण धीमता बालिसूनुना हरय समपद्धन्त द्रुमान् मधुकराकुलान् भक्षयन्त सुगन्धीनि
मूलानि च फलानि च जग्मु प्रहर्षं ते सर्वे बभूवुश्च महोत्कटा। बुद्धिमान राजकुमार अंगद की आज्ञा पाते ही वे सब बानर भौरों युक्त वृक्षों पर चढ़ गए और उनके सुगंधित और स्वादिष्ट फल खा और मधु पी करके वे हर्षित होकर के पागल हो गए। गायन्ति केचित् प्रणमन्ति केचित् नत्यन्ति केचित् प्रहरन्ति केचित् पतन्ति केचित् विचरन्ति केचित् प्लवन्ति केचित् प्रलपन्ति केचित्। उनमें से कोई नाचता, कोई गाता, कोई प्रणाम करता, कोई सो जाता। हाँ, कोई हंसता, कोई उछलता, कोई कूदता, कोई चलता, कोई बकवास झाड़ता हुआ, कोई दौड़ता था। परस्परम के चित्पाश्रमन्ते परस्परम के चित्पाक्रमन्ते परस्परम के चुदुवब्रवन्ते परस्परम के चेदुपारमन्ते द्रुमाद्रुमं के चिद्भिद्रवन्ति चितौ नगाग्रान् निपतन्ति केचित् महीतला के चेदुदे नवेगा महाद्रुमाग्राण्यभिसंपतन्ति। कोई किसी से मिलता, कोई बहस करता, कोई आपस में खेलता, कोई एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर चढ़ जाता, कोई ऊपर से कूद पड़ता, कोई हंसता, कोई गाता, कोई रोता। किलकारी मार रहे। शहद पी लो, शहद। हाँ, शहद, हाँ, और बढ़िया बढ़िया फल खाए। मधुबना में। हाँ, और गायन्तमन्य प्रहसन्नुपेति हसन्त्यमन्य प्ररुदन्नुपेति तदुन्तमन्य प्रणन्नुपेति नदन्तमन्य प्रणुदन्नुपेति समाकुलं तत्कपिसन्यमासीन् मधुप्रपाणोत्कटच सत्त्वचेष्टम् न चात्र कच्चिन्न बभूव मत्तो न चात्र कंचिन्न बभूव तृप्तः। कोई किसी को रोते हुए वानर के साथ में सोता और गर्जन करते हुए के साथ में गर्जन करता, कोई किसी को चिढ़ाता, कोई किसी को डांटता। इस प्रकार वह सारी वानरी सेना अस्त व्यस्त हो गई और उस समय ऐसा एक भी वानर नहीं था जो नशे में चूर होकर के गर्वित नहीं हो गया हो। ये तब तक नहीं डोल रहे हो, अभिमान में आ गए। वनम तै परिभक्ष्यमाणं द्रुमास्य विध्वंसित पत्र पुष्पान् समीक्षकोपाद्धवे वक्तनामा निवारयामास कपिस्तान् सतै प्रवृद्धै परिभ्यमानो वनस्य गुप्ता हरिवीरवृद्ध चकार भूयो मतिमुग्रतेजा वनस्य रक्षां प्रतिवानरेभ्यः। उसी नशे में बानर वन उजाड़ने लगे और सब यह देख करके दधिमुख ने उन सबको रोका, पर उन मतवाले बानरों ने उस वृद्ध बानर की चिंता न करके उसे बहुत डराया, धमका और मारा पीटा। यह देख करके दधिमुख ने कड़ा रुख अपनाया, किसी को थप्पड़ मार करके, किसी को डांट करके, किसी को कठोर वचन कह करके और किसी को समझा करके रोकना चाहा, परंतु उवाच कांचित परुषाणि दृष्ट मसक्त मन्यांशतले जगान समेत्य केचित् कलहं चकार तथैव साम्नोपजगामकांक्षे सतेर्महादत् संपरिवार्य वाक्ये बलाच्च तेन प्रतिवार्यमाणे प्रदर्शितस्त्वक्तं भयै समेत्य प्रकृत्यते चाप्यमनवेक्ष्य दोषा। और पर उन सब उन्मत्त वानरों को वेग के साथ में यह काम करते हुए वह न रोक सका। वे सभी निर्भय थे, इसलिए उन्होंने दधिमुख को बहुत कष्ट दिया
राजा के दंड का भय छोड़ करके उन्होंने दधिमुख को उठा करके पृथ्वी पर पटक दिया और हाड़ गोड़ ठोड़ा रे बड़े उड़ेगी अंगद की आज्ञा से हुआ हाँ, ये काम। अंगद जी संग में अंगद मालिक को भाई अंगद युवराज मालिक हो भाई आज्ञा से चूड़ा